लश्कर भी तुम्हारा है, सरकार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। अब इस दौर के फरियादी जाए तो जाए कहाँ, कानून भी तुम्हारा है, दरबार भी तुम्हारा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष कुमार और आप देख रहे हैं SNA न्यूज़ सोनीपत। दोस्तों, इस समय हम सोनीपत के बाबा धाम के मेन रोड हनुमान नगर में खड़े हैं और ये पीछे कुछ समय पहले यहाँ पर बरसात आई थी, जिसके अंदर ये गड्ढा आप देखिए, ये गड्ढा आप देखिए कि यहाँ पर जो सड़क बनाई गई थी कुछ समय पहले ही उस ये गड्ढा बारिश के कारण देखिए अब धंस चुका है। और ये जो लोग हैं इस बात के गवाह हैं कि इन्होंने पहले भी सरकार को चेताया था कि यहाँ पर जो काम किया जा रहा है उसकी गुणवत्ता बहुत ही ख़राब क्वालिटी की गुणवत्ता है, और जिसके बाद अब ये हादसा भी देखने को मिल गया। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? सर, ये नवंबर 2025 में रोड को उखाड़ के और इन्होंने सीवरेज की लाइन दबाई थी। हमने उसी टाइम पे काम को देखते हुए जो मौजूदा के उस टाइम पे जेई साहब थे, SDO साहब थे, उनको फ़ोटो वीडियो बना के भेजी थी। वो फ़ोटो वीडियो आज भी हमारे पास है और उनको हमने बताया था कि भाई काम बिल्कुल बहुत घटिया काम होने लग रहा है, लेकिन उन्होंने इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। अब हमको समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया। उस टाइम की फ़ोटो और वीडियो मैं आपको दे दूंगा, आप उस साथ में संलग्न कर लेना। स्पेशल इसी गड्ढे की बनी हुई है और वो वीडियो फ़ोटो जो है वो इसी गड्ढे की बनी हुई है। क्या नाम था उस टाइम पे SDO, जो भी SDO यहाँ पे काम कर रहे थे? वो तो अभी SDO जो जेई साहब थे उनका नाम ध्यान नहीं है, लेकिन नवंबर 2025 की बात है, ये 20-22 नवंबर के आसपास की बात है। और ये यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये है, ये पूरा 1-1.5 किलोमीटर का जो पूरा का पूरा वो है, ये जो लाइन दबी हुई है, ये पूरी ही लाइन में ये हाल है। इसी तरीके की का बहुत ही घटिया काम कर रखा है। रोडी डस्ट की का कोई मतलब नहीं, सारी मिट्टी में चढ़ाई कर रखी है ये चारों तरफ से, इसी वजह से धंस चुका है। और एक बार ये हमने रिपेयर भी करवाया अपने लेवल पे, लेकिन ये अब कल जो बारिश आई उसमें दोबारा फिर ये ऐसा हो गया। ये है सर। किसकी गलती लगती है सर इसमें? भाई इसमें जो ठेकेदार है टोटल इसकी गलती है, क्योंकि सरकार ने तो वो बजट पास करना था, वो हो चुका था, ठीक है। जेई एक्शन ने पैसा खा के इसको गलत तरीके से काम हुआ और हम चाहते हैं कि इस काम का बाकायदा सरकार से अनुरोध है हमारा कि इस काम को दोबारा से चेक कराया जाए, ठीक है। और अभी जैसे देख पा रहे हैं इतना बड़ा गड्ढा, यहाँ पर अगर कोई हादसा हो जाता तो उस हादसे में किसी की जान भी जा सकती थी। उसका जिम्मेदार कौन होता है? उसका ठेकेदार होगा और कौन होगा भैया? ठेकेदार ने बना रखा है। सरकार तो बजट पास करती है, बजट हो रहा है, अब बजट को सही तरीके से नहीं लगाया गया। कल 2 गाड़ी भी पलटी है इसमें रात को इसमें 2 गाड़ी भी पलटी है, जो फिर बाद में हमने सबने मिल के निकलवाई है। 2 गाड़ी पलटी है कल इसमें रात में, और उनको चोटें भी लगी हुई उन भाइयों को, और उनकी गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो चुकी है इसमें। बस मरना रह रहा था, और नहीं तो चोटें उनको बहुत ज़्यादा लगी हुई है उन भाइयों को। हाँ जी। और अभी तक इसको ठीक भी नहीं करने यहाँ पर कोई देखने भी नहीं आया? कोई भी भाई साहब देखने नहीं आया है, और सभी जो हमारे यहाँ के अधिकारी हैं उनकी नॉलेज में हम इसको 2 बार डाल चुके हैं। और हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा भाई साहब, जब उस टाइम पे जेई को SDO को हमने इतला कर दिया, वीडियो भेज दिया कि भैया इस तरीके से है, तो उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? वो तो ये सोच रहे हैं कि जब तक आदमी कोई नहीं मर लेगा, जब तक कि वो मानते ही नहीं कि हाँ भाई ये चीज़ क्वालिटी की नहीं बनी हुई। बिल्कुल ही घटिया काम कर रखा है इसमें। और ये जो ऊपर जो स्लैब डला हुआ है उसमें ना ही कोई सरिये का यूज हो रखा है, ना ही कोई स्ट्रक्चर बना रखा है। ये है जी। हाँ, ये बहुत ही डेंजर हो गया है। यहाँ पर गाड़ी गिरी हुई थी, इसके लिए आप लोग देखिए और इसको बनाने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद जी। ये चाहते हैं भाई कि ये भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, और जो भी उस टाइम के जो जेई SDO थे उन पे एक्शन होना चाहिए भाई, सीधे, क्योंकि उनको हमने इतला कर दिया था। इतला ना करे, पता ना लग गया था, फिर तो मानना चलो भाई उन्हें बेरा ना लग गया। जब उनको हमने बैक टू बैक 2 बार 3 बार बोल दिया, वीडियो भी दे दी, सबूत भी दे दिए, और उसके बावजूद भी उन्होंने लिपापोती करा दी, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनकी भी संलिप्तता है, और इस पर कड़ा एक्शन होना चाहिए भाई। क्योंकि किसी के साथ कुछ भी हादसा हो सकता है, किसी का भाई बेटा बहन बहू किसी की भी भाई इसमें पड़ सका है, मर सका है, कोई जानवर मर सका है, तो ये बहुत बड़ी घटना हो सका है। यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है।